अस्सलामुअलैकुम। आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो है माशाल्लाह पाकिस्तान ईगल टीम के डेवलपर। टॉप 3 नेटवर्कर की बात करूं तो उनमें से ग्रेट लीडर सर अमतज कल्लू साहब आते हैं। अभी मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, 15.5 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। $10 से स्टार्ट करके आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ना आपका शहजाद भट्टू के साथ बड़े सख्त मामला थे, तो क्या वजह? मतलब अलग टीम बनाई, टीम वॉरियर का नाम रखा। आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं उसका नाम क्या है और ये ईगल टीम कैसे बनी और इसका नाम किसने रखा और किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा इसको कामयाब करने के लिए? इंडिया के सर एक ना टीम थी, टीम ग्लोबल। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान वालों को भी कामयाब कर रहे हैं। उनको ना एक बात कही, मैंने कहा सर देखें, आज मैं मीटिंग से जा रहा हूं और आपने नाम लिया है मेरे पाकिस्तान का। क्या करते हैं, जब आप कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं ना, तो कुछ लोग आपको कॉपी करेंगे। अगर कोई पर्सन आप खुद को ईगल टीम डेवलपर कहता है ना सर जी, उसकी आईडी आप डाल के देखें, वो खुद मेरे नीचे बैठा है, यानी कि वो मेरा खुद का डायरेक्ट है। आपने करोड़ों की इनकम कर ली है माशाल्लाह, तो सर आपके इससे पहले कैसे हालात थे? आपको चाहिए था कि आप लोगों को ये मशवरा देते कि YouTube का चैनल बनाओ और YouTube बड़ा पैसा दे रहा है। आपका जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट तो मुफ्ती तारिक मसूद मुसलमान जो है ना, वो शुरू ही 2 शादी से होता है, तो फिर सुना है आपका क्या ख्याल है दूसरी शादी के बारे में? कंपनियों वालों की कंपनियां ठप हुई पड़ी थी जनाब, विद्रा रोक दिया गया। न्यू पर्सन हमारे पास आता है, ठीक है ना, वो फॉरसेज को करना चाहता है, तो क्या आपकी टीम उसको सिखा देगी ये सब कुछ? एक रिकॉर्ड है कि मैंने 1 मिनट की अर्निंग 29 लाख रुपए की है गूगल। शहजाद करीम साहब और उनके बारे में थोड़ा सा। उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं तो ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो मतलब सिम्स वगैरह सेल करता हूँ। अलीमार साहब सर ने यहाँ से कार भी अचीव की है। अस्सलामुअलैकुम। अली महार पॉडकास्ट में आपका सबसे पहले वेलकम करते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो है माशाल्लाह पाकिस्तान ईगल टीम के डेवलपर। बड़ी मुश्किल से सर से मैंने टाइम लिया है, तो सर से क्वेश्चन भी पूछेंगे कि और यहाँ से आपने जीरो से करोड़ों तक अर्निंग कैसे की, कैसे मुमकिन हुआ कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया। अगर मैं पाकिस्तान में नेटवर्कर की बात करूं, टॉप 3 नेटवर्कर की बात करूं, तो उनमें से ग्रेट लीडर सर अमतज कल्लू साहब आते हैं, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया। और पूछेंगे कितने लाखों की आपकी टीम है और कितनी बड़ी आपने अर्निंग जनरेट की है। और अगर मैं फॉरसेज की बात करूं तो माशाल्लाह आईडी नंबर 1 के बाद चौधरी अमतज कल्लू साहब की आईडी आती है, जिस पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट हैं, जिस पे सबसे ज्यादा टीम है, जिस पे सबसे ज्यादा माशाल्लाह अर्निंग की गई है। तो सर का हम सबसे पहले वेलकम करते हैं इस पॉडकास्ट में। जी सर, आपने हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट में, आपका सबसे पहले हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अलीमार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुने, सर आप अपना पहले छोटा सा तारुफ करवाइएगा हमारे देखने वाले व्यूवर्स के। जी दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो माई सेल्फ अमतज कल्लू, फारसी ईगल टीम डेवलपर। आज से कमोबेश 1.5-2 साल पहले दोस्तों नेटवर्किंग का जस्ट नाम सुना करते थे, लेकिन तलीम हासिल की उसके बाद आपको पता है कि जब बंदा तलीम हासिल करता है तो इंसान इसलिए एक माइंड होता है कि यार हमें एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। जॉब के लिए बड़ी कोशिश की और पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही हैं, आज से 1.5-2 साल पहले जो थे उससे भी अब नासाजगार है। तो बड़ी कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। तो अलीमार साहब, मैंने इस फील्ड को जब इसमें आया, इसको समझा, तो इससे पहले भी मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। और कंपनी का तो आपको पता है कि वो बस आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी। लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर आया, इस सिस्टम को सर समझा और इस सिस्टम को सीखते सीखते सर 1.5 साल के कम अरसा में यहाँ से 15.5 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। और मैं समझता हूँ कि सर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड भी कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि देखें ना कि कहते हैं कि लाखों लगा के लाखों कमाना आसान है और करोड़ों लगा के करोड़ों कमाना आसान है, लेकिन ये हमारे सिस्टम की पावर है कि यहाँ पे जस्ट $10 से स्टार्ट करके आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और सर आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं उसका नाम क्या है और सर आपने वाकया में इतनी बड़ी अर्निंग कर ली है? देखें प्यारे भाई, यहाँ पे ना फारसिज के अंदर मुझे एक इसकी बड़ी खूबसूरती लगती है कि इसमें ना आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। उसकी रीजन क्या है कि सर यहाँ पे ना आईडी नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा आईडी नंबर है 159771। तो आप इसको गूगल पे डाल के, यूट्यूब पे डाल, जहां भी आप इसकी सर्चिंग करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये सच है।
159771 सर मेरी आईडी है, हर एक इंसान इसको डाल के चेक कर सकता है। अर्निंग की बात करूं 15.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आपको डैशबोर्ड के ऊपर शो होगी। और सर ये जो अर्निंग है ये हमने, ये नहीं है कि बस शो हो रही है, हमने निकलवाई भी है। यानी कि डॉलर आते हैं ना, उस डॉलर को जब आपका दिल करा आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लो। बिल्कुल। तो सर ये हम जो हमारा सिस्टम है इसका नाम है farsiz.io। काफी सारे लोगों ने सर जी .io का नाम सुना होगा। .io का मतलब होता है आई से इंटरनेशनल और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड में ये काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि सर इससे बेहतर बिजनेस आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ फारसीज है मेरे ख्याल के मुताबिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये ईगल टीम के नाम से माशाल्लाह आप मशहूर हैं, और ये ईगल टीम कैसे बनी और इसका नाम किसने रखा और किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा इसको कामयाब करने के लिए? देखिए सर, आपको पता है कि जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर आते हैं ना तो हमें सीखने की नीड होती है। कहते हैं ना कि अगर हमें अपना नाम भी सिखाया है ना तो हमें चलना भी सिखाया है, कौन सा पाँव कहाँ रखना है तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है हमें टीचर ने सिखाया। तो आपको पता है ये सर जो मोबाइल है हमारे हाथ में, ये भी किसी ने सीख के इसको बनाया है ना। तो कोई भी काम होता है, इवन के ये देखिए मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये भी टेलर ने पहले सीखा फिर उसने ये बनाया। तो कोई भी काम होता है उसको ना सीख के ही आगे बढ़ा जाता है। तो मैंने जब इस सिस्टम के अंदर आया तो सर मैं ना, जारी बात है ट्रेनिंग की तो जरूरत थी, मुझे तो नहीं पता था ना नेटवर्किंग का। तो इंडिया के सर एक ना टीम थी, टीम ग्लोबल। तो वो रिसेंटली पहले भी फारसेज के अंदर एथेरियम और ट्रोन पे काम कर चुके थे। तो वो जब उनके साथ राब्ता शाब्ता हुआ तो सर मैं उनसे सीख रहा था, ये नहीं कि नहीं मैं सीख रहा था, लेकिन एक दिन ना उन्होंने एक बात की जो मेरे दिल को लग गई। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान वालों को भी कामयाब कर रहे हैं। सर मैं पहले दिन चुप रहा। उन्होंने फिर दूसरे दिन कहा कि हम पाकिस्तान को भी कामयाब कर रहे हैं, हम फलां मुल्क को भी कामयाब कर रहे हैं। तो मैंने उनके हेड को कहा, बहुत बड़ी बात कर दी मैंने उनके हेड जी उनके हेड को कहा, मैंने कहा सर देखिए आप ये कह दिया करें कि हम अमतस को कामयाब कर रहे हैं, आप ये ना कहा करें कि आप इंडिया पाकिस्तान को कामयाब कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। मैंने कहा सर ये आपने बात गलत की है। तो सर वहां उन्होंने कहा कि ठीक है अगर बात गलत की है तो भाई साहब आप हमारी मीटिंग में ना आया करें। उनको ये लगा कि भाई ये फजूल पर्सन है, कुछ भी नहीं। तो तब सर मेरी जो अर्निंग है मुझे आज भी याद है, यही कोई $30-35 होगी बस। और कोई ज्वाइनिंग की बात करूं तो बस 3-4 ज्वाइनिंग इतनी की बस ना। तो सर मैंने तब उनको ना एक बात कही, मैंने कहा सर देखें आज मैं मीटिंग से जा रहा हूं और आपने नाम लिया है मेरे पाकिस्तान का और ये कहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान हम यहाँ पे कामयाब कर रहे हैं। मैंने सर जी उनसे 6 महीने का टाइम लिया और उस टाइम उनकी टीम तकरीबन 1 लाख प्लस थी और मैं बिल्कुल जीरो। अब मुकाबला करना सर बनता ही नहीं था। मैं सिस्टम के अंदर आया, मैंने सोचा कि नहीं यार, हाँ मैंने सोचा कि यार मैं ना अपने पाकिस्तानियों के लिए, मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है। मैं सिस्टम के अंदर आया हूं, चाहे ये सिस्टम रशिया का है, चाहे ये सिस्टम रशिया का है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम करूंगा कि रशिया के अंदर, इंडिया के अंदर जब ये लोग सारे मिलके पूरे वर्ल्ड वाइड में लोग सल्यूट करेंगे ना कि वाकई ईगल टीम टॉप टीम है, तो तब मैंने बैठना है। तो सर यकीन करें कि तब मैंने इस सिस्टम में, जब मैं मतलब जारी बात है जी जितने भी ग्रेड लीडर हैं ये बाद में आए हैं जी जी, तो मैंने सर जी तब ना अलग एक टीम बनाई, उस टीम का नाम रखा, एक ग्रुप बनाया। तो पहले मैंने रात में कई दफा सोचा कि यार इस टीम का ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, 3-4 नाम सेलेक्ट किए। तो बाद में एक छोटा भाई है मेरा, उसने मुझे कहा कि भैया हम ना इस टीम का नाम ईगल टीम रखते हैं। मैंने कहा यार नाम तो प्यारा है। सर हमने तब इसका नाम रखा, मैंने खुद इसका नाम रखा है। लो ये जो कुछ लोग होते हैं ना सर जी कहते हैं कि मैं ही ईगल टीम डेवलपर हूँ, वो सर सब फेक है, झूठ है, स्कैम है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा। और सर पता क्या करते हैं, जब आप कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं ना तो कुछ लोग आपको कॉपी बिल्कुल अपनी शोहरत पाने के लिए ना कॉपी करेंगे। तो ये चीज गलत है। ऐसा और सर आजकल पाकिस्तान में यही ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई मतलब एक ऊपर लेवल का बंदा है, मतलब वो कामयाब हो चुका है, तो वो उसी को ना कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, कि वो मतलब एक अलग अपना, भाई अपना अल्लाह ताला ने आपको एक अलग बनाया। ठीक है, आपका नाक अलग है, आपकी आंखें अलग है, आपके बोलने का अंदाज दूसरों से अलग है, शक्ल आपकी अलग है। तो बस ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, बस जो कामयाब है उसी को कॉपी किए जाओ। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज गलत होती है। बाकी सर देखिए मैंने जब 6 माह इतनी मेहनत की कि सर जी एक चीज जो कहते हैं इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल कर दिखाया। सर जी मैंने
6 माह के कम अरसा में इस सिस्टम से 1.5 लाख की टीम क्रिएट करके ना और उनको स्क्रीनशॉट दिया था। अगर सर जी मैं इस टाइम बात करूं ना, इस टाइम बात करूं, मेरी आईडी है 159771। यार ये 159771 जो आईडी है ना, ये ईगल टीम डेवलपर की आईडी और ईगल टीम डेवलपर मैं खुद हूं। ठीक है, अगर कोई पर्सन आप खुद को ईगल टीम डेवलपर कहता है ना सर जी, उसकी आईडी आप डाल के देखें, वो खुद मेरे नीचे बैठा है, यानी कि वो मेरा खुद का डायरेक्ट है। तो सर जब मैंने उनको जाके बताया, आज अगर कोई भी पर्सन मेरा ये इंटरव्यू देख रहा है तो दोस्त आप ना 159771 आईडी को डाल के चेक कर लें और 1297 टीम ग्लोबल की आईडी, उसको आईडी को डाल के चेक कर लें। सर जी उस आईडी का और मेरी आईडी का जो मुकाबला है वो हो ही नहीं सकता। सर जी उनकी जो टीम है वो 3.5 लाख भी नहीं हो रही और मेरी 4.5 लाख टीम हो चुकी है। और अर्निंग की बात करूं सर जी, मेरी अर्निंग भी उनसे ज्यादा है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सर मैं चाहता था कि मेरे मुल्क का नाम रोशन हो, लोग हमसे आके सीखें। उन्होंने जो बात की थी, मैंने अपने नौजवान नस्ल के लिए सर जी बड़ी मेहनत की है। खुद मैंने 15.5 करोड़ रुपए कमाया है और न जाने मेरी वजह से अब देखे ना कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात है। अब बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिला है। जी बिल्कुल सर, ये कितने लाख की टीम आपकी बन चुकी है? 4.5 लाख के राउंड अबाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये आपने फोर्सेज ज्वाइन किया और यहाँ से आपने करोड़ों की इनकम कर लिया माशाल्लाह। तो सर आपके इससे पहले कैसे हालात थे? मतलब जिस तरह से होता है एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल लाइफ, उसके बाद घर के कुछ हालात होते हैं। जी जी सर आपने जब बात की है ना कि आपके हालात कैसे थे, तो मुझे मेरा जिस्म एक दफा ना ठंडा सा हो गया। मतलब यकीन करें कि जब वो वक्त याद आता है ना तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन खैर वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो भी वक्त था, ये भी वक्त है। लेकिन सर देखिए, रीजन एक ही है कि जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया था ना, तो तब मैं तलीम भी हासिल कर रहा था। औकात इतनी नहीं थी कि सर मैं कोई 50 रुपए का लोड करवा सकूं। ठीक है, ये औकात नहीं थी, बहुत टफ मामलात थे, बहुत टफ थी। और जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मामलात इस तरह के थे कि मैं ना मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बड़ी जमीन थी, मैं बड़ा अमीर था, नहीं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक रखता था और ना ही मेरे पास बहुत बड़ा सासा था, नहीं, मैं जीरो ही था। और मैं खुद सर जी मैंने 8500 रुपया मैं लेता रहा हूँ। मैंने 3 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है 8500 रुपये लेके, और उसी से मैं अपने घर का गुजारा भी चलाता था, सारे मामलात करता था। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सर जी, एक छोटी सी कंपनी मिली और उसी से फिर बाद में फारसेज में मैंने नेक्स्ट ज्वाइन किया। और जब फारसेज ज्वाइन किया तो सर जी 6 माह के बाद इस सिस्टम में ये पावर थी कि सर मैंने आईफोन भी जनरेट किया, यहाँ से लिया। सर मैंने यहाँ से बाइक ली, मैंने हुंडा सिटी कार न्यू मतलब मॉडल जो है ना वो लिया 6 मंथ के अरसा में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी अचीवमेंट अगर आप कहते हैं इंशाल्लाह वो भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी जी माशाल्लाह, मैंने आपकी फर्स्ट अचीवमेंट देखी थी जो आपने होंडा सिटी ली थी। हम फर्स्ट जो हमारा सेमिनार हुआ था उसमें माशाल्लाह जी जबरदस्त। अच्छा सर एक चीज है, मैं आपको यहाँ पे एक बात मेंशन करूं कि देखिए मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप जितनी मेहनत फारसेज सिस्टम के अंदर आपने की है, आपको चाहिए था कि आप लोगों को ये मशवरा देते कि आप भाई यूट्यूब के चैनल से ना, आज तक ट्रेंड चला हुआ है कि यूट्यूब का चैनल बनाओ और यूट्यूब बड़ा पैसा दे रहा है। सर देखिए, पहली चीज ये है कि एक घर में बैठी हुई हाउस वाइफ है, सर उससे ये वाला काम नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल या 28 साल हो चुकी है, तो उससे सर ये काम नहीं होगा। क्योंकि देखें लड़कियों के लिए ये बड़ी चीज मुश्किल है, हर एक बंदे का चैनल मोनेटाइज भी नहीं होता। तो मैंने ये वाला काम नहीं किया। मैंने फारसेज में जब इन हुआ ना, तो मेरी ये एक ही कोशिश थी कि यार वो लड़कियां जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, उनका जहेज नहीं बन रहा, वो हमारे सिस्टम के अंदर आए, इंशाल्लाह 6 माह दिल लगा के काम करें और अपना जहेज यहीं से बना के ले जाएं। तो किसी मतलब बहुत मजबूर लोग थे हमारे सिस्टम के अंदर आए, डॉलर में अर्निंग की। आप खुद सर जहन से सोचें, यकीन करें कि हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है कि अगर कोई बंदा रोज के सर जी 2-3 घंटे काम करता है ना, और हम लोग सिखाते भी फ्री हैं, 2-3 घंटे काम करता है, आप रोज के $10 कमाओ, महीने का 1 लाख रुपया बनता है। जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे आप ये बता दें कि आपने फोर्सेज ज्वाइन क्यों किया? क्या आपको पहले से इल्म था कि ये जितनी भी इस वक्त आपके पास माशाल्लाह ये गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर और घर इतना खूबसूरत बनाया आपने माशाल्लाह, क्या आपको ये पहले से इल्म था कि यार ये सब कुछ मैं फोर्सेज से अचीव कर पाऊंगा? सर देखें, पहली चीज ये होती है कि मैं ना जब मीटिंग के अंदर बैठा करता था ना,
तब सर ना एक बंदे ने की मैंने मीटिंग सुनी, उसने ना शेयरिंग की अपनी, उसने कहा जनाब मैं इस सिस्टम की ये खूबसूरती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ, को लेता होगा 20-25-30 हज़ार महीना। जी जी। उसने कहा मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ और आज मेरी फारसेज से सिंगल डे की अर्निंग 1 लाख से ज्यादा है। जब मैंने ये बात सुनी ना सर, जब मैं ये बात सुनी ना, तो मैं ना उस टाइम सर बेड के ऊपर बैठा हुआ था और बेड के ओपोजिट साइड पे ना शीशा था, आईना। तो मैंने ना अपनी शक्ल उस आईने में देखी और मैंने सोचा कि यार ये बंदा, वो भी अल्लाह ताला की जात ने बनाया हुआ है, मैं भी अल्लाह ताला की जात का बना हुआ हूँ, मुझे भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, समझने के लिए दिमाग है। मैंने कहा यार इस बंदे ने 1 लाख रुपए कमाया है, मैं भी इसी फारसेज के अंदर हूँ, मैं नहीं कमा रहा, क्या रीजन है, मुझे इसको पिक करना चाहिए। तो सर यकीन करें कि मैंने उस बंदे से पूछा और उसके बताए हुए तरीके पे अमल किया। ये नहीं है कि बस सुना और एक कान से निकाल दिया, नहीं, मैंने उसी बातों को फॉलो किया। फॉलो करते हुए सर जी सिस्टम को समझा। मैं गारंटी देता हूं कि सर अगर ये सेशन, ये मेरा जो इंटरव्यू है, कोई भी नौजवान पर्सन सुन रहा है तो उसके लिए मैं एक हिंट देता हूं कि सर आप राब्ता लाजमी कीजिएगा ईगल टीम से, ईगल टीम से राब्ता कीजिएगा, अली महार साहब से राब्ता कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि सर जी हमारे पास आप लाजमी आना, हमें आप आके जस्ट इतना कहना कि सर हमें इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन भी करवाएंगे। सर मैंने जब देखा ना, कि मैंने कहा यार ये लोग दिन का 1 लाख कमा सकते हैं, मैं क्यों नहीं कमा सकता। फिर सर मैं सिस्टम को समझा, सिस्टम में समझ के, इसमें ना सर कुछ ज्यादा इतना बड़ा काम नहीं है समझने के लिए। जी जी। इसमें ना 3 किस्म की अर्निंग होती है सर। पहली अर्निंग होती है आपके खुद के काम करने से, दूसरी अर्निंग होती है आपकी जितनी भी टीम होती है जब वो स्लॉट एक्टिवेट करती है ना, चाहे कोई टीम सर जी 320 वाला डॉलर वाला स्लॉट एक्टिवेट करता है ना, वो 320 के 20 आपको मिल जाते हैं। यानी कि कोई बंदा 1 लाख से अपना स्लॉट एक्टिवेट कर रहा है अपने फायदे के लिए, वो भी क्रिएटर के बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो भी 1 लाख का 1 लाख आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये सिस्टम बड़ा खूबसूरत है सर। तीसरा तरीका इसमें यह है कि जब भी आप के X3 प्रोग्राम के अंदर 3 स्लॉट होते हैं, ठीक है सर, 2 बंदों का पैसा आपको मिलता है, तीसरे पर्सन का पैसा ऑटोमेटिकली जब आपके ऊपर अपरेन के पास जाता है, आपके नीचे जितने बंदों की टीम बनी होती है उन सभी का साइकिल आपके पास आता है। मतलब तो यानी कि जो 100% पैसा हमें ही बटना है, कहीं और नहीं जाना। मतलब एक छोटा सा अगर आप नेटवर्क बिल्ड कर लेती हैं तो समझो आप फिर नहीं भी काम करते तो उस नेटवर्क से आपको इनकम आती रहेगी। सर देखिए पहली चीज ये है कि लोग ये समझते हैं कि फारसेज के अंदर भी बस टीम ही बनानी है, सर ऐसा नहीं है। फारसेज के अंदर हमने बेसिकली बाइनांस सर एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जहां से ना डॉलर का, क्रिप्टो करेंसी का तबादला होता है। उनका भी सर एक डॉलर है BUSD, उसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने BUSD डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, हमने लोगों को डॉलर सेल करवाने होते हैं। सर देखें इसी तरह से एक मिसाल है, जैसे अली महार साहब आप अगर सऊदी अरब से वापस आए तो जारी बात है आप सऊदी अरब से वापस आएंगे तो आपके पास क्या होंगे, सऊदी रियाल होंगे, ठीक है। आप मुझे कहो कि अमतज भाई आप अगर सिटी जा रहे हो, शहर जा रहे हो, तो आप ये सऊदी रियाल वहां पे ले जाओ, मतलब कहीं भी सिटी में, तो आप इनको चेंज करवा के मुझे पाकिस्तानी रुपीज ला दो। अब अली मार साहब मुझे ये बताएं कि क्या मैं आपका इतना काम कर दूंगा? बिल्कुल कर देंगे सर आप। अब मैं क्या करूंगा कि सिटी में जाऊंगा, अपने काम करूंगा, आते वक्त वो आपके सऊदी रियाल उस एक्सचेंजर दुकानदार को दे के पाकिस्तानी रुपीज ला के आपको दे दूंगा। सर जी आपको भी फायदा हो गया, उस दुकानदार को भी फायदा हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं मिला। अगर यही वाला काम मैं फारसेज के अंदर करता हूं तो दोस्त मुझे मिलेगा, ठीक है। तो मैं इस कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूं कि प्यारे दोस्त ये वाला काम तो आप फारसेज के अंदर कर सकते हो ना। तो यहाँ पे सर हमने क्या करना होता है कि BUSD डॉलर लोगों को सेल करवाने होते हैं। कैसे है कि जब भी कोई बंदा सिस्टम को ज्वाइन करना चाहेगा तो वैसे नहीं ज्वाइन कर सकता, डॉलर से कर सकता है। तो वो आपको पाकिस्तानी रुपीज देगा, आप उसको डॉलर देंगे, बस इतना सा काम है। जब वो बंदा आपकी लिंक लगाते हुए सिस्टम के अंदर आएगा सर, उसको अकाउंट क्रिएट करके मिल जाएगा, स्लॉट लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पैसा जो कंपनी के मालिक के पास जाना था सर जी वो आपको मिल जाएगा। है ना मजे का सिस्टम। जबरदस्त। सर मैंने आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछने थे कि मतलब नए लोग अगर हैं तो वो मतलब इस ऑनलाइन फील्ड में क्या करना चाहें, तो माशाल्लाह आपने उनको ये भी बता दिया कि आप फॉरसेज करें, ठीक है ना। सेकंड मैंने आपसे ये भी पूछना था कि क्या फॉरसेज को सीखना ज़रूरी है, तो उसका भी माशाल्लाह आपने इसी एक ही आपने मतलब क्लियर कर दिया माशाल्लाह। चलिए सर अब मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट, फॉरसेज की बात कर रहा हूँ, वो कौन सा था जिसको अचीव करने के लिए माशाल्लाह आपके पसीने छूटे? जिस तरह होता है ना कि मतलब आज सर देखिए, मतलब मैं बताता हूँ। जी जी।
जी जी सर बताइए। सर एक दफ़ा ना मुझे 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 याद है कि एक दफ़ा ना मैं थर्ड ईयर क्लास में पढ़ता था। थर्ड ईयर क्लास में ना 13वीं क्लास में मैं स्टूडेंट था। तो हमारे गांव के अंदर ना चक में, आपको पता है जब वोट लेने का टाइम होता है ना, तो जो एमपीए एमएनए लोग होते हैं ना, तो वो फिर फॉर्च्यूनर हो गई है ना, वो रिवो हाइलैक्स डाला हो गया, उस पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ना ऐसे खड़ा था, तो मेरे ना अंकल ने एक बात कही, घर वालों ने एक बात कही, वहां पे वो भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि यार गाड़ी तो ये है, यानी कि गाड़ी तो ये है। मैंने कहा, मैं वहां पे बस बच्चों वाला जहन था, मैंने कह दिया भाई मैं इंशाल्लाह ये रिवो आइलैक्स डाला भी लूंगा, फॉर्च्यूनर भी लूंगा। तो वो थोड़ा सा ना उन्होंने स्माइल दी कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इसने बात तो कह दी है। अच्छा एक दिन सर मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो बात होने लगी, तो जारी बात है 2 साल गुजर चुके थे। तो घर वालों ने कहा कि हाँ भाई वो जो रिवो हाइलैक्स डाला है वो फॉर्च्यूनर है, वो कहाँ है? तो मैंने कहा जनाब मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, इंशाल्लाह जी जान लगाऊंगा, मुझे चोरी जाना पड़ा चोरी जाऊंगा, वहां पे डॉलर कमाऊंगा, मैं किस्मत को बदलूंगा। वो यार मुझे क्या पता था कि मुझे एक ऐसा सिस्टम मिलना है, अल्लाह की जात ने कैसा सिस्टम देना है कि आप मैं अपने घर में बैठ के पाकिस्तान के अंदर बैठ के डॉलर कमाऊंगा। सर जब ये सिस्टम के अंदर मैं इन हुआ ना, तो मैं मेहनत लगा। अब मेरे पास टारगेट थी कि मैंने यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है। मैं 2-4 रुपए कमाने के लिए सिस्टम के अंदर नहीं आया। मुझे जब पता चला कि ये सिस्टम लाखों रुपए देने वाला है, इसमें बस मुझे क्या करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, लगन सीरियस होकर 6 माह के लिए काम करना है। सर मैंने इस सिस्टम से आज मैं अगर 1.5 साल के बाद बात करूं, सर जिस घर में बैठा हूं, ये घर 1.5 करोड़ से ज्यादा की लागत इस घर के ऊपर आई है। अगर मैं बात करूं तो सर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूं, मेरे इस गराज में अभी रिवो हाइलैक्स डाला, फॉर्च्यूनर, सर इसके अलावा मोटर बाइक, हर एक चीज सहूलियत जिंदगी, बैंक अकाउंट भी दिखा सकता हूं कि मेरे पास बैंक अकाउंट भी, मतलब पेमेंट भी है। तो बताने का मतलब ये है कि बैंक बैलेंस भी, गाड़ी भी, होंडा सिटी भी सर मेरे घर में खड़ी है। मजे की बात ये है, तीनों गाड़ियां, घर बना, और जनाब हर एक जरूरत जिंदगी ख्वाहिशात पूरी हुई। उसके बाद दोस्त मेरी मतलब शादी हुई। शादी के बाद आपको पता है इंसान का ये एक सारी जब ख्वाहिशात पूरी हो जाती है ना, तो जहन में ये ख्याल आता है कि यार हमें ना अल्लाह का घर भी देखना चाहिए, मदीना शरीफ भी जाना चाहिए। तो सर मैं रिसेंटली कुछ दिनों के बाद जो है ना वो मदीना शरीफ भी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज के लिए, माशाल्लाह उम्रा के लिए। अच्छा ये सिस्टम की है। ये जितने पर्सन भी सर देख रहे हैं ना, इनको एक ही बात कहूंगा, ये सारा कुछ जो आपने सुना है मैं प्रूफ के साथ साबित कर सकता हूं कि सर ये सिर्फ सारा का सारा पॉसिबल हुआ है फारसेज में। अगर आप कहें कि सर फारसेज के अलावा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम ये सारी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, सर जी कोई भी नहीं है। आप फारसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जैसे कि आपने शादी की अभी बात कही, तो मुफ्ती तारिक मसूद जो माशाल्लाह हैं, वो कहते हैं कि इंसान मुसलमान जो है ना वो शुरू ही 2 शादी से होता है। तो फिर सुना है, आपका क्या ख्याल है दूसरी शादी के बारे में? देखें सर, पहली चीज ये है कि कहते हैं ना कि कमाई का एक जरिया होता है। तो कहते हैं कि मैंने जब सर इस बिजनेस के अंदर आया, तो मैंने फारसेज के अलावा फिर किसी सिस्टम की तरफ नहीं देखा। मतलब ये है कि जब आप एक चीज के साथ मुखलस हो जाते हैं ना, तो वो चीज आपको सुकून देती है, वो चीज आपको इज्जत देती है, उस चीज से आपका रुतबा बड़ा होता है। अब यहाँ पे फारसेज की बात करूं तो सर मैंने जस्ट एक कंपनी को सिलेक्ट किया फारसेज के अंदर, बड़ा सुकून है, क्योंकि मैं 2-3 सिस्टम कर लेता तो कभी इधर जहन कभी उधर जहन, ना इधर बड़ा पैसा कमाता ना उधर बड़ा पैसा कमाता। इसी तरह से सर शादी है, तो शादी भी बस एक ही की है तो एक ही बहुत है। अब शादियां थोड़ी करनी है, अगर शादी की है तो सर बाकी टोटल फोकस जो है फारसेज पे है। सर यकीन करें आज भी मैं अपने इस फारसेज सिस्टम को बहुत ज्यादा टाइम देता हूं। इसकी रीजन क्या है कि सर मुझे पता है कि ये इतना खूबसूरत सिस्टम है। और देखें सर, हम पाकिस्तान के अंदर अगर काम कर रहे हैं ना फारसेज के अंदर, हमारी यही कोशिश होती है कि यार कोई भी बंदा अगर सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, हम उसको इतनी लर्निंग सिखाएं, इतना उसको ट्रेन करें कि यार कोई बंदा भी ये ना कहे कि सर हमें सिस्टम समझ नहीं आया, हम पैसा नहीं कमा पाए। और जितने लोग सर ये सुन रहे हैं हमारी लीड को, इंशाल्लाह जो बंदा भी हमारे साथ राब्ता करेगा, हमारे सिस्टम के अंदर आएगा, वो मेहनत लेके आए, बाकी सिखाना हमारा काम है। इंशाल्लाह 6 माह के कम अरसा में वो बंदा भी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप जिस प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, क्या इसका मतलब आप फ्यूचर देखते हैं, क्या इसका स्कोप देखते हैं, और क्या ये मतलब रियल है, ये आम वेबसाइट ऐसा तो नहीं है जो मतलब आए दिन लोगों के साथ स्कैम कर रही होती है, करोड़ों रुपए लोगों के डूब चुके, तो ऐसा तो नहीं होगा लोगों के साथ इसमें? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। देखें
पहली चीज ये है कि प्यारे भाई, यहाँ पे जितने भी व्यूज हैं उनको मैं बताता चलूं कि देखिए, पहली चीज ये है कि कोई कंपनी होती है ना, उस कंपनी का ये होता है कि वो किसी एक एडमन ओनर, किसी एक बंदे के हाथ में होती है। उसका प्लान चेंज किया जा सकता है। खुदा न खास्ता कल को अगर कंपनी को थोड़ा नुकसान होता है तो वो क्रैश में जा सकती, बंद हो सकती है। सर रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जैसे वो कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी आई थी सर, तब यकीन करें कि कंपनियों वालों की कंपनियां ठप हुई पड़ी थी जनाब, विड्रा रोक दिया गया था, हम फारसी वाले मजे कर रहे थे। ठीक है, बताने का मतलब यह है कि सर ये सिस्टम इतना खूबसूरत है, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। जो बंदा भी हमसे राब्ता करेगा सर, उसको हम समझाएंगे कि ये सिस्टम क्यों बंद नहीं हो सकता, हर एक चीज समझाएंगे। सर पहली चीज ये है कि सिस्टम ने कभी भी बंद नहीं होना। इसलिए बंद नहीं होना कि सर इस सिस्टम को ना तो अलीमार साहब आप चला रहे हैं, ना मैं चला रहा हूं, ना कोई थर्ड बंदा चला रहा है। ये सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है और कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम उस बिजनेस को कहते हैं जिसको कोई इंसान नहीं चलाता बल्कि सारे लोग मिलके चलाते हैं, सारे लोग आपस में मिलके चलाते हैं। इसलिए सर ये बंद नहीं हो सकता, लाइफ टाइम के लिए चलेगा। और सिक्योर इतना है कि सर देखिए ना, एक आपस की बात है, अलीमार साहब एक बंदा मेरे साथ या आपके साथ 10,000 से ज्वाइन होता है तो वो 10 का 10,000 हमें मिल जाता है। तो भाई फिर जब सिस्टम हमसे ले कुछ नहीं रहा तो लेके क्या भागेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है सर। जी जी, इस सिस्टम को लेकर आपका क्या मिशन है सर? मतलब सर आप कब तक इसको देखें, करेंगे? मैं लाइफ टाइम के लिए करूंगा सर, लाइफ टाइम के लिए इसी फारसिट के अंदर हूं। आपको पता है कि सर हम काम कर रहे हैं और सभी लोगों को, अच्छा मुझे कभी किसी पर्सन ने आके नहीं पूछा कि सर आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बंदों को पता है कि ये जस्ट फारसिट के अंदर काम कर रहे हैं। दोस्त देखें कि ये सिस्टम इतना खूबसूरत है कि देखें ना, मैं सिस्टम को तब छोड़ूं अगर सिस्टम ने लाइफ टाइम के लिए नहीं चलना तो मैं छोड़ दूं, है ना। अगर डॉलर में अर्निंग नहीं होती मैं छोड़ दूं, 100% नहीं देता मैं छोड़ दूं, है ना। तो सारी इसमें इतनी खूबसूरती है कि यार इतनी खूबियां, तो मैं इस सिस्टम को कभी भी स्किप करने वाला नहीं, लाइफ टाइम के लिए भी करूंगा। और मैं तो सर ये भी आपको कहूंगा कि ये नस्लों का बिजनेस है भाई साहब। इसमें आपकी ना ट्रस्ट वैलेट की कीज होती हैं 12, उन कीज को आप संभाल के रख लो। आपका इतना वैलेट सिक्योर है कि सर कोई आपके वैलेट के साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकता, सिक्योर सिस्टम है जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, अगर एक न्यू पर्सन हमारे पास आता है, ठीक है ना, वो फॉरसेज को करना चाहता है, उसने फॉरसेज ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसे अब इल्म नहीं कि भाई अब मैं कैसे इस पे वर्किंग करूं, तो क्या आपकी टीम उसको सिखा देगी ये सब कुछ कैसे करना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखें सर, देखें किसी कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा 4 करोड़ रुपया कमा लेता है ना, वो मीटिंग कोई नहीं देता। वो कहता नहीं भाई मैं तो पेड सेशन दूंगा, मैं तो सेशन का 1,000 लूंगा, 2,000 लूंगा। सर 15.5 करोड़ रुपए कमाने के बाद, 4.5 लाख की टीम होने के बावजूद, मसरूफ होने के बावजूद, मैं आज भी आप देखें कि सर जी सेशन दे रहा हूँ, मॉर्निंग सेशन दे रहा हूँ, आज भी माशाल्लाह आपने सुबह मॉर्निंग दे रहा सेशन दिया। जी बिल्कुल जी। तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं, हम सर जी कोई पैसा नहीं लेंगे। लोग हमारे साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह फ्री सिखाएंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, लोगों को कामयाब करेंगे। सिर्फ अकाउंट जो एक्टिव करना है ना, देखें सर जी बैंक अकाउंट हम बनाने के लिए जाते हैं ना, तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए भी वो कहते हैं कि भाई इसमें 2-4 हज़ार रुपए रखो फिर ये अकाउंट एक्टिव होगा, ऐसे होता है ना। तो बस लोग जस्ट आके इसका अकाउंट एक्टिव करें। सर जी सिखाना हमारा काम है, हर एक प्रोसीजर बताना हमारा काम है इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सर, आपने मतलब इस ईगल टीम में आप देखिए माशाल्लाह आपकी 4.5 लाख प्लस की टीम में, उनमें से आपने लीडर कितने पैदा किए? मतलब उनमें से देखिए जो सर, आप करोड़ में अर्निंग कर सभी लीडर हैं और सर, लाखों सभी में लीडर हैं। 50 उसकी लाख, 7 रीजन, लाख, ये कितने लोग हैं जिसमें मतलब अर्निंग कर चुके हैं? सर देखें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है कि मैंने 1 मिनट की अर्निंग 29 लाख रुपए की है। गूगल पे जाके सर्च करें, जो भी पर्सन देख रहा है ना, गूगल पे जाके सर्च कर ले, 29 लाख रुपया 1 मिनट की अर्निंग। अच्छा बात करते हैं, आपने कहा कि सर ये बताएं कि ये आपने लीडर कितने बनाए हैं, तैयार कितने किए? सर देखें सिस्टम की ये खूबसूरती, और मैंने भी मेहनत की। सर मेरी टोटल जो टीम है, डायरेक्ट टीम है, वो है तकरीबन 5,000 के लगभग। जो मेरी डायरेक्ट टीम है ना, जो मेरी लिंक से ज्वाइन हुई है, वो है 5,000 के लगभग। और सर जी 5,000 डायरेक्ट बंदे पे मेहनत की है तो ये 4.5 लाख की टीम बनी है ना। यही प्रूफ है ना, इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता।
कि इन 5,000 बंदे को लीडर बनाया है, तो इन 5,000 बंदों ने 4.5 लाख की टीम बना दी है। अगर मैं इन 5,000 बंदों को 5,000 ही रहने देता, इनको लीडर ना बनाता, तो ये अगली साइड पे भी 5,000 ही रहते। तो मेरी इनडायरेक्ट टीम अगर 4.5 लाख की बनी है, तो ये 5,000 बंदा लीडर बने। तो ये दोस्त आप खुद आईडी डाल के सर्च भी कर सकते हैं कि हमने मेहनत की है और लीडर बनाया लोगों को, तभी यहाँ पे कामयाबी हुई है। वरना यकीन करें कि आज भी देखें फारसेज वैसे ही चमक रहा है जिस तरीके से आज से 1.5 साल पहले था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका एक मेंबर है, डायरेक्ट है मेरे ख्याल से, शहजाद करीम सर, तो वो आपको कैसे मिले और उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शहजाद करीम भाई की बात करूं तो दोस्तों, जी 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 माशाल्लाह से तकरीबन कमोबेश 3.5 करोड़ के लगभग अर्निंग की है। ये बस रिसेंटली अगर मैं बात करूं, कोई ये मुझे सिस्टम के अंदर काम करते हुए कोई इतना अरसा नहीं हुआ था जब ये पर्सन मुझे, मैं फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कर रहा था सर, तो वहां पे ना मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा था ना, तो वहां पे कमेंट में इसने कहा हुआ था कि यार मुझे भी कोई बता दो ऑनलाइन वर्क क्या होता है। तो मैंने वहां से इनका नंबर लिया और इनको मैसेंजर से बात की, मैसेंजर से फिर मैं इनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले आया। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं तो ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो मतलब सिम्स वगैरह सेल करता हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है। तो मैंने इनको बताया कि नहीं भाई आप नेटवर्किंग कर सकते हो। सर मैंने फिर इनको टीम की पावर बताई, मैंने कहा कि भाई मैंने इनको गाइड किया, मैंने कहा कि आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है, आप इसको भी करो। सिस्टम के अंदर लेके आया। अब देखें कि यार देखो, मैंने इस बंदे को जब पिक किया, इसकी सैलरी महीने की थी 15 से 20 हजार महीने की, ठीक है। अब 1.5 साल में या 1 साल में इस बंदे ने, बड़ी हद है तो जनाब यही कोई 5-6 लाख रुपए कमाना था। तो ये हमारी ईगल टीम की पावर है, ये हमारे सिस्टम की पावर है, ये हमारे ट्रेनिंग सिस्टम की पावर है कि दोस्तों आज वो बंदा 3.5 करोड़ रुपया कमा चुका है 1.5 साल की अरसा में। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम लीडर तैयार करते हैं। बाकी देखिए सर, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा, अपनी पाकिस्तानी कौम को बचाना चाहूंगा स्कैमर से। अगर कोई बंदा आपको कहे कि सर जी फारसेज प्रो को ज्वाइन कर लो, कुछ स्कैमर लोग ना अपने अपने इस तरह फारसेज के नाम पे धोखा कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि फारसेज प्रो को कर लो, तो सर जी स्कैम है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि फारसेज के अलावा कोई, मतलब फारसेज का नाम हो साथ कुछ और भी उन्होंने लगाया हो, तो सर जी वो फेक है। आपने farsej.io काफी सारे लोगों ने जी लगाया हुआ है, इससे थोड़ा सा आपने इज्तनाब करना है, farsej.io इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर कम्युनिटी को बताऊं, अली माहर साहब दोस्तों जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मैं सर की बात करूं, सर आपका आईडी नंबर 292589 292589 अली माहर साहब का आईडी नंबर है फारसेज का। और इनकम की बात करूं तो सर भी माशाल्लाह से, सर कितनी इनकम टोटल? तकरीबन सर 65 लाख प्लस की इनकम कर ली। आप अंदाजा लगाएं कि 65 लाख प्लस की अर्निंग, और सर ने यहाँ से कार भी अचीव की है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं अली माहर साहब आपको भी कि जिस तरह से आपने मेहनत की है और 65 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट की, और सर भी करोड़पति की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्त आप खुद जहन से सोचो कि यहाँ पे हमने किसी एक पर्सन को नहीं, यहाँ पे शहजाद लखवीरा साहब की बात करूं तो उन्होंने भी माशाल्लाह से सर जी करोड़पति की लिस्ट में शामिल है और ग्रेट लीडर हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी। अच्छा सर, आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कुछ दिन पहले ना आपका शहजाद भट्टू के साथ बड़े सख्त मामला थे, तो क्या वजह, अब कैसे मतलब मामला हैं उनके साथ? देखें सर, पहली चीज ये होती है कि एक जो लीडर होता है ना, अगर मैं लोगों का भला ना सोचता, लोगों का अच्छा ना सोचता, कहते हैं कि आप अपने नीचे लोगों को लाखपति करो, अल्लाह ताला की जात आपको करोड़पति कर देगी। तो सर मुझे पता था कि क्योंकि हम जब पहले भी काम किया करते थे, हमारे साथ बड़ा उसका एक तल्लक था, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं पता था, मुझे लगा था सर, एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो आपको सिखाने वाला होता है ना, जो आपको सिस्टम के अंदर लेके आता है, जो आपका टीचर होता है, आपका उस्ताद होता है, जब आप उसकी कदर नहीं करोगे ना, तो फिर वक्त आपको बता देता है। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि मतलब अलग टीम बनाई, टीम वॉरियर का नाम रखा, मतलब हमारी टोटल कम्युनिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितनी हमने मेहनत की है पाकिस्तान के अंदर। टीम ईगल, फारसेज सिर्फ टीम ईगल है पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा अगर कोई और छोटी मोटी टीम है तो वो गलत बात है। तो उन्होंने टीम वॉरियर का नाम रखा, अलग से मीटिंग कंटिन्यू की, मैंने इनको बहुत रोका कि सर ये चीज गलत है, अगर आपको कोई तराज है मुझसे आप डिस्कस करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मतलब जब कामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि अमता साहब आप कुछ भी नहीं है, हम ही सब कुछ है।
तो सर रिसेंटली उन्होंने कोई 7-8 माह अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखा अलग से। तो सर आपने देखा कि सारा कुछ कमा के करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करके वो फिर मतलब फारसेज को छोड़ के अगले प्लेटफॉर्म पे चले गए, फारसेज को गलत कहने लग गए, अगले प्लेटफॉर्म पे चले गए। जब अगले प्लेटफॉर्म पे गए तो सर अब मैं बात करूं तो वो मेटाफोर्स पे भी नहीं रहे। जी बिल्कुल ऐसे वो इस टाइम मेटाफोर्स पे भी नहीं रहे। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि सर जी बड़ी अर्निंग कर लेना कोई बात नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आप जगह पे टिक के रहें, आप लोगों का सोचें, अपनी कम्युनिटी का सोचें। मैं अगर 15 करोड़ कमा गया हूं तो मैं क्या फारसी छोड़ के भाग जाऊं? नहीं सर, मैं देख रहा हूं अपने नीचे लोगों को कि मेरे नीचे लोग कितने ऐसे लोग हैं जो आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग सेशन को सुन के कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको यहीं पे छोड़ के चला जाऊं तो सर मुझे एक बात बताएं कि मैं यहां से 15 करोड़ कमा गया हूं, जिस प्लेटफॉर्म ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना पैसा दिया, और मैं एक ही बात कहूंगा कि जो प्लान हमने फारसेज का देखा है सर वो कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, लास्ट में अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहें, इसमें कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, उसके बाद कुछ ओल्ड फोर्सेज में वर्किंग भी कर रहे हैं, तो इन लोगों को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं सर। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है कि दोस्तों देखो, मरियम नवाज जो कि इस टाइम पाकिस्तान की वजीर आला है, उन्होंने कहा है कि जो जॉब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम लाखों करोड़ों की तादाद में जॉब्स अवेलेबल करें। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी नौजवान नस्ल है, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स हजरात को बाइक्स दी हैं, अभी आपने देखा होगा बाइक्स दी हैं उन्होंने कहा कि हम इतना ही कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा अगर आप नौकरियों को कहें तो हम नहीं दे सकते। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने भाई साहब ये कह दिया है, आप मेहरबानी करें, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप डॉलर कमाएं, डॉलर में अर्निंग करें, और हर एक इंसान अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके $1000 से लेके $2000 यानी कि 3 लाख से लेके 6 लाख महीना कमा सकता है। तो भाई साहब अब आप ये जहन नशीन कर लें। मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है कि फिर बताओ यार, हम डिग्रियां किस लिए ले रहे हैं? अगर आप एक तलीम याफ्ता हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाई, या आप किसी भी शोबा है जिंदगी से तलक रखते हैं, अगर जॉब मिल भी गई है फिर भी आपके घर का रोजगार सही नहीं चल रहा, सर आप राब्ता कीजिए, हम आपको डॉलर में अर्निंग करवाएंगे। हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है, आप एक दफा आए, डिटेल लें सर, इस सिस्टम को ज्वाइन करें, उसके बाद कमाल देखना। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और माशाल्लाह हमारे देखने वाले व्यूवर्स को आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तो सर थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।